मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। संयम हमारे हर परिस्थिति में बहुत महत्व है। पढ़ने वालों के लिए, काम करने वालों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, मनुष्य के संबंधों में और मनुष्य के चरित्र के परिपक्वता में भी बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल के अंदर नीति वचन 25 अध्याय 28 में लिखा है, जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शरपनाह नाका करके तोड़ दी गई हो। इंग्लिश में पढ़ें, लाइक अ सिटी whose walls are broken down is a man who lacks self control। संयम इसलिए कोरिया में आए हुए काम करने वाले विदेश भाइयों के लिए बहुत महत्व है। अगर संयम न होता तो आपके जीवन गिरे हुए शरपनाह के नगर होते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने और आपके परिवार के प्रति पाप में फंस सकते हैं। संयम न होते पैसे भी, स्वास्थ्य भी चले जाते हैं और मनुष्य के संबंध भी, इज्जत भी चली जाती है और परमेश्वर के सामने भक्ति भी गिर जाती है। इसलिए आज के उपदेश का शीर्षक है संयम। आज के वचन सब उपदेशक 10 अध्याय 16 से लेके 20 तक। हे देश, तुझ पर हाय, जब तेरा राजा लड़का है और तेरे हाकिम प्रातःकाल भोज करते हैं। हे देश, तू धन्य है जब तेरा राजा कुलीन है और तेरे हाकिम समय पर भोज करते हैं, और वह भी मतवाले होने को नहीं वरन बल बढ़ाने के लिए। आलस्य के कारण छत की काड़ियाँ दब जाती हैं और हाथों की सुस्ती से घर चूता है। भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दखमादु से जीवन को आनंद मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। राजा को मन में भी शाप न देना, न धनवान को अपने शयन की कोठरी में शाप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। आज के वचन का पॉइंट 1, कुलीनता और संयम। कुलीन राजा और संयमी हाकिम के देश धन्य है, लेकिन बात उल्टी हो जाती है तो उस देश पर हाय। एक समुदाय के अंदर अगुवाओं के लिए ये गुण होना है, कुलीनता और संयम। हम सब अपने परिवार के अंदर, कंपनी के अंदर, कोई भी समुदाय के अंदर या चर्च के अंदर अगुवाओं के रूप में जीवन जीते हैं। इसलिए अगर ये गुण अगर हमारे पास है तो हमारे समुदाय धन्य हो जाते हैं। लेकिन अगर हम संयम नहीं रखते हैं तो ये हानि हमारे समुदाय पर आ जाती है। आपके परिवार के अंदर आप तो मुखिया और के नाते अगुवाओं के रूप में जीवन जीते हैं। इसलिए अगर आप संयम रखेंगे तो आपके परिवार के लिए सचमुच में आश का कारण है। आजकल के जो बच्चे काफ़ी टूटे हुए परिवार में के अंदर पीड़ा में रहते हैं। इसलिए अगर आपके या मेरे अंदर आप परिपक्वता है या संयम नहीं है तो आपके परिवार के बच्चे, आपके परिवारजन या मेरे परिवारजन तो पीड़ा में रह सकते हैं। उसको यहाँ अभी जो वचन में कहा कि 16वीं में, जब तेरा राजा लड़का है, हाँ मतलब परिपक्व व्यक्ति की वजह से तो बहुत बहुत हानि उठा सकते हैं। ये चुनौती की बात है। क्या आप आपके परिवार की छाती पर कील ठोकेंगे या उनको सुख जीवन दिलाएंगे? हर अडल्ट परिपक्व नहीं,
बहुत ज़्यादा होते हैं। अडल्ट चाइल्ड, वयस्क बच्चे बहुत होते हैं। इसलिए हमें बढ़ना है, हमें परिपक्व होने तक बढ़ना है। आपके जीवन के उद्देश्य क्या है? पैसे हैं तो आप पैसों के दास बन जाएंगे, या जीवन में ऐश करना है तो आप आपके शारीरिक अभिलाषाओं के शिकार बन जाएंगे। क्या धार्मिक कर्म करना है तो आप कर्म के जो गुलामे से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपके ज़्यादा पापों की वजह से आप श्रापित जगहों में पहुंचेंगे। इफिसियों 4 अध्याय 13 और 15 पद को हम पढ़ेंगे तो यहाँ से हम मदद पा सकते हैं। जब तक कि सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीहा के पूरे दिलदौड़ तक न बढ़ जाएं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। हमारे जीवन की उद्देश्य क्या है? अगर ये पूछेंगे तो बाइबल जवाब देते हैं, प्रभु यीशु मसीह में परिपक्वता और सिद्धता, यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि पापी मनुष्य जब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो परिवर्तित हो जाते हैं और प्रभु यीशु के लेवल तक बढ़ने के लिए, सिद्ध होने के लिए तो अनुग्रह मिल जाता है। जितना हम प्रभु यीशु की समानता में बदल जाएंगे, हमें कुलीनता और संयम मिल जाता है फल के रूप में। कुलीनता क्यों? क्योंकि पापी मनुष्य परमेश्वर के पवित्र संतान बन जाते हैं, इसलिए कुलीनता भी आ जाता है। क्या आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? तो इसी विश्वास में आपके कर्म, वचन, मनसा में प्रभु यीशु की समानता में जाएं, अपने को परखें, दिन प्रतिदिन अपने को परखते हुए प्रभु यीशु के समानता में चलें। पॉइंट 2, संयम और संतुलन। 18 और 19 पद। अलीसिया के कारण छत की गाड़ियां दब जाती हैं और हाथों की सुस्ती से घर चूता है। भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और तकमधु से जीवन को आनंद मिलता है और रुपया से सब कुछ प्राप्त होता है। परमेश्वर मनुष्यों के लिए भोज, तकमधु और रुपयों को आशीष के रूप में देते हैं, लेकिन मनुष्य की सुस्ती और आलस्य उन आशीषों को रोकती हैं। सुस्ती से छत की गाड़ियां दब जाती हैं और घर चूता है। जैसे वे मूर्ख हैं जो परमेश्वर का भय न मानते हुए पैसों से प्यार करते हुए सिर्फ काम ही काम करते हैं, वैसे ही वे भी मूर्ख हैं जो आलस्य और सुस्ती से इन आशीषों को रोकती हैं। 18-19 पद के वचन के द्वारा हमें फिर से याद दिलाई जाती है कि मनुष्य जीवन में संयम और संतुलन कितना महत्व होता है। सुनिएगा, भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है, मनुष्य के स्वार्थिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए नहीं, और तकमधु भी जीवन के आनंद के लिए दिया जाता है या मुतवला होने के लिए नहीं। पैसों से प्यार करना तो सब बुराइयों का जड़ है, बाइबल ये कहती है। इसलिए पैसों को बुद्धि के साथ ठीक से कमाना और सही ढंग से खर्च करना आना चाहिए। ये आश आप सबके अंदर हो। परमेश्वर मनुष्य के हाथों के फल देने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसी का बयान मानते हुए काम करके उसने उनके जो आशीषों को संयम के साथ खर्च करना सबके पास होना है। आमीन। हमारे जीवन में संतुलन और संयम को हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं? ये प्रभु यीशु मसीह में हो सकते हैं। इसलिए संयम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले के अंदर रहने वाले, वास करने वाले प्रभु यीशु मसीह के आत्मा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाले चरित्र का फल होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी के अंदर वास करके उनके चरित्र को गढ़ते हैं।
गलातियों की 5 अध्याय 22-23 सुनेंगे तो समझ में आ जाएंगे। पर आत्मा का फल यानी पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम हैं। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। इसलिए बाइबल जो संयम के बारे में कहते हैं वो उपवास से या धार्मिक तपस्या से नहीं बन जाता है। हाँ, मनुष्य के शारीरिक अभ्यास के द्वारा कुछ कुछ हम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाप के सामने ये गिर जाते हैं। इसलिए बाइबल के अंदर संयम वास्तव में एक गिफ्ट है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के गढ़ने का गिफ्ट होता है। ये एक फल है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा अगर हमें दिल को, चरित्र को छूते हैं तो हम बदल जाते हैं, संयमी बन जाते हैं। इसलिए हम इस तरह प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु, आपके आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे चरित्र को छू लें और मेरे चरित्र को घर लें, ताकि मैं संयमी बन जाए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके मनों को छू सकते हैं। पॉइंट 3, बातों का संयम। 20वें पद में, राजा को मन में भी शाप न देना, न धनवान को अपने शयन की कोठरी में शाप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्राप्त कर देगा। बातों में अगर संयम नहीं है और बड़े बड़े लोगों को शापित करते हैं तो चाहे वो कितने गुप्त क्यों न हो, प्राप्त हो जाएगी और आपको हानि उठानी पड़ेगी। कोरिया के मुहावरा में इस तरह है, पक्षी दिन के शब्द सुनते हैं, चूहे रात के शब्द सुनते हैं। दूसरों को शापित करना तो पाप है। हम इन पापों से कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं? तो बाइबल जवाब देते हैं, तब हो सकते हैं जब आपके दिल के अंदर प्रेम है। जब दिल के अंदर प्रेम है तो आप भली बातों को बोलेंगे। तो ये प्रेम कैसे मेरे दिल में आ सकता है? बाइबल कहती है, जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है आपके प्रति। क्योंकि आप योग्य नहीं थे, हम योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया हमारे पाप के प्रायश्चित होने के लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे तो वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए प्रभु यीशु दिल में है तो परमेश्वर का प्रेम भी दिल में आ जाता है। तो आपके दिल के अंदर क्या है? चारों तरफ आप उन लोगों के प्रति क्या कुरकुराना है, घृणा है, या क्रोध है, या श्राप है, या आशीष है? हमारे मन और मुख की रक्षा करनी है। प्रभु यीशु ने यह कहा था, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। लूका 6:45 में। हमारे मानों के सब प्रकार के अशुद्धता के लिए और हमारे बातों के तुच्छता के लिए हमें पश्चाताप करना है। अगर हॉलीवुड फिल्म को देखेंगे तो कभी इस तरह सीन होता है कि जहां परमेश्वर की निंदा करते हैं या प्रभु यीशु मसीह को नाम को लेके गाली के रूप में भोंकते हैं। संसार में राजा या धनवान को श्रापित करने से भी बहुत हानि उठाना पड़ते हैं, तो परमेश्वर के नाम की निंदा करते हैं तो इस पाप का सजा कितना तो भयानक होगा। इसलिए भजन संहिता 141:3 में इस तरह अंगीकार करते हैं कि हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। स्क्रीन पर आप देखिएगा, पहले यूहन्ना 3:15-16 में इस तरह लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हाँ, व्यापार से पाप करना यह भी पाप है, लेकिन हम मन में भी पाप कर सकते हैं।
मन में घृणा रखना, यह तो हत्यारा का पाप है। परमेश्वर हमारे आत्माओं को परखते हैं, इसलिए परमेश्वर के सामने सही मान रखें, सही प्रेम रखें। संयमी जीवन। संयमहीन जीवन ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह तोड़ दी गई हो। लेकिन संयम के साथ जो जीवन, संयमी जीवन, तो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह पक्की है और परमेश्वर उसकी रक्षा करते हैं। तो हमारे जीवन में संयम रखते हुए परमेश्वर के आशीषों को पा के जीना कैसा है, इसके बारे में हम फिर से एक बार और मनन करके समाप्त करें। संयमी जीवन कैसे जी सकेंगे? पहले प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, पाप क्षमा और परमेश्वर का प्रेम पाएंगे। तब हम शुद्ध विवेक में और प्रेम में बने रह सकेंगे। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर, प्रभु यीशु के जो आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं और वो हमारे चरित्र को गढ़ते हैं ताकि हम संयमी जीवन जी सकेंगे। देन हम तो प्रभु यीशु की समानता में भर जाते हैं। दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु के संग चलते हैं, प्रभु के वचन के द्वारा चलते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। तब हम प्रभु यीशु के समानता में, उनके स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह हम जिएंगे तो अपने को संयम में रखते हुए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने समुदाय के लिए आशीष का कारण बन जा सकते हैं। जो संयम रखते हैं तो वास्तव में अपने बातों में भी संयम रखते हैं। हाँ, अगर दिल के अंदर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ है तो दूसरों को श्रापित नहीं कर सकेंगे ना, उनको आशीषित करते हैं। इसलिए बातों में भी संयम आ जाता है। हमारे हर कर्म में, हर जो बातों में तो संयम होने से हम जीवन और कामों के अंदर संतुलन रख सकते हैं और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करने से, संयम रखने के द्वारा, संयम आने के द्वारा हमारे जीवन में शांति भी छा जाती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको इस तरह संयमी जीवन में तो आशीष दे और शांति दे। आमीन।